बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तार तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आवन का एह जन के संग चित आवे ना। चारों तख्त दे मालक धन धन श्री गोबिंद शाह महाराज दे हजूर जुड़ बैठे प्यार वाले हो दसों पिता वालों बख्शी फतेह दी सांझ करो प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये दीवान साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश दिहाड़े जो समर्पित है तो साहिब की असी वडियाई की कर सकते हैं प्यारे हो कितनी लख करोड़ रोम न पुजन तेरिया तू साही हो सहा कह न सका गुण तेरिया तेरे गुण नहीं आखे जा सकते। गुरु मेरा पूरा है असी अधूरे हाँ ते अधूरे बंदे पूरे की सिफत नहीं कर सकते ते गुरु कृपा करे आप करवा ले आप सुमत बख्शे। तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हों का प्रकाश अप्रैल के महीने 1621 अमृतसर विखे पिता गुरु हरगोबिंद महाराज जी माता नानकी जी के गृह विखे होया। गुरु हरगोबिंद महाराज के 5 साहिबजादे सन एक सपुत्री सी बाबा गुरदित्ता जी अटल राय जी अणी राय जी बाबा सूरजमल जी ते बाबा त्यागमल जी सब तो छोटे से एक सुपुत्री सी बीबी वीरो। तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 15 रागां च बाणी है वो धन गुरु ग्रंथ साहब मत सारी बाणी दर्ज है अज भी सानू गुरबाणी राही उपदेश दे रहे जे असी बाणी नूं समझ के विचार के पढ़िए क्योंकि जिंदगी के तजर्बे ने उन्होंने बाणी राही सानू दस कराए ने सारे जरा बाणी विचार के पढ़ता है सुरत वसांदा है यकीन जाने हो उन्होंने पूर्णिया ते तुर पैदा है पर शर्त है कि विचार नहीं पैदी बाणी। तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी आखांगे क्योंकि उसका नाम भावे त्यागमल सी इसकी बात अगे चल के करांगे। बचपन तो लोरियां मिलिया माता नानकी जी दियां गोद का प्यार मिलिया हरगोबिंद महाराज जी का और जिंदगी बचपन दे विच वो महान शिक्षिता और रंगरतियां रूहां बाबा बुढ़ा जी बुजुर्ग अवस्था से भाई गुरदास जी बुजुर्ग अवस्था से जिन्हों की जिंदगी के बड़े बड़े एक्सपीरियंस सन। बाबा बुढ़ा जी जिन्हों ने पहली पातशाही तो लैके 6वीं पातशाही गुरगद्दी की रस्म निभाई जिन्होंने वो पिंडे सारा कुछ अपनी अखी वेखिया उन्हों का प्यार उन्हों का साथ बाबा तेग बहादुर जी ने मिलिया। भाई गुरदास जोड़े लिखारी ने गुरबिंद सिंह आदि बीड़ दे जिन्होंने पंडितां दे
गढ़ में जाके गुरबाणी के सिद्धांत को दृढ़ कराया, दूर दुरेड़े जाके गुरबाणी का सिक्खी सिद्धांतों का प्रचार किया। बादशाह के दरबार में जाके मेरे भाई गुरदास जी ने सिक्खी सिद्धांतों बड़े अच्छे तरीके नाल दर्शाया। और कई विद्वानों ने लिखा, भाई गुरदास सिख धर्म के वेद व्यास ने, वो खिमा करियो अज असी उस गुरदास मान नूं ते जानने, भाई गुरदास नूं नहीं जानते। असीं भाई गुरदास दी लिखतां कवित सवैये जो अकाल तख्त वालों भी प्रमाणित ने, असी कीर्तन राही विचारा राही पढ़ सकते हैं, पर असी गुरदास मान दी सीढ़ियां ते घर रखियां ने, जिन्हें साडे बच्चों को नशियां ते लाया, उन्हां मलंगा वाल लै गया, जिहड़े सुल्फे पींदे ने, उन्हां बारे साडे बच्चे बहुत जानते हैं। गुरदास मान बारे भाई गुरदास बारे नहीं जानते, मैनूं खिमा करना, विरले ने। तो उन्हां शख्सियतां दा साथ, उन्हां दा प्यार मिलिया बाबा तेग बहादुर जी नूं। छोटी उम्र गुरु नानक के सिद्धांत अंदर प्रगट पे होंगे नहीं, क्योंकि अंदर गल पई हुई, बड़ा सहज सुभाव है, बड़ा मिठा निघा सुभाव, बाल अवस्था तो ही। कुछ घटनावां साझियां करांगा मैं इस टाइम के दौरान। छोटी अवस्था अज आनंद करते वड्डे भरा दा, जिन्होंने बाबा गुरदित्ता जी कह के सत्कारिया जांदा। बरात चढ़न वास्ते तैयार है, अगवाई कर रहे हैं हरगोबिंद महाराज जी। सतसंगियां की बरात है, अज वर्गी बरात नहीं सी खोरू पाण वाली। वो नाम जपण वाले अकाल पुरख नाल जुड़िया होया दी बरात सी। वो बराती वो सन, अज वर्गे नहीं सन भी कितने थां ना मिले तो चलो गुरुद्वारे के अगे जाके भगड़ा पावांगे, ऐसा भी हिंदुस्तान च देखने को मिले। होर कितने थां ना मिले तो गुरुद्वारे के बूहे ते आ गई भंगड़ा पाना शुरू कर देंगे। किन्नी निवाण असीं जा चुके हैं, पर वो बरात जिहदे च नाम रसीए अकाल पुरख के सिद्धांत को मनण वाले, प्रचारण वाले सन। उस बरात को वेखण वाला एक बच्चा खड़ा दूर, जदों अगे आंदा उन्हें पिछा कर देंगे। क्यों? क्योंकि पिंडे ते कपड़ा कोई नहीं होंदा। ते बाबा त्यागमल जी ने, यानी कि तेग बहादुर साहब जी ने देखा, कोल गए, अपना कुर्ता उतारिया, उस बच्चे की गल पवा दिता। अंदर आए, माता ने देखा हुणे कुर्ता पवा के भेजा सी, हुण कुर्ती खाली हेठी दी कुर्ती रही, कुर्ता किधर गया? पूछा, पुत्र तेनू नवा कुर्ता पवाया सी? कहने लगे हाँ माता जी, एक बच्चा मेरी उम्र का सी, उहदे कोल कपड़ा कोई नहीं सी, वो तन तो नंगा सी, मैं उहदा नंगेज ढकिया, मैं अपना कुर्ता उन्होंने दे आया, उन्होंने पवा दिता है। कहने लगे क्यों? बड़ी मिठी आवाज है। कहने लगे कि मैनू पता कि साडे कोल होर है ने, मेरी माता ने मैनू होर दे देना, साडे कोल है ने होर, पर उस बच्चे कोल नहीं सी, ताई इस तरह आया ना, इस हालत में खड़ा सी। गुरु हरगोबिंद महाराज साहब तक बात पहुंची। कहने लगे गुरु नानक के सिद्धांत प्रगट पे होंगे ने, प्यारे किसी गरीब को पिछा करना तो बड़ा सौखा है, अगा लियाना बड़ा औखा। किसी गरीब को पिछा धकना बड़ा सौखा है, उसकी बाह फड़नी बड़ी औखी अज के जमाने में। पर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने उस गरीब का नंगेज ढकिया, तो जो समा बनया अपने तन की चादर नाल इस सगली सृष्टि की इज्जत ढकी। की जानते सन? अज किसी ने कुर्ता पवा के उहदा तन ढकिया, कदी समा आवेगा अपने श्वासा राही इस सृष्टि की चादर बन के उन्हें ढकणगे। एक गुरु नानक के घर की सिक्खी सी
जो बाबा गुरदास जी को, बाबा बुढ़ा जी को, गुरु हरगोबिंद महाराज पासों बाबा तेग बहादुर जी ने मिली सी, वो गुण अज प्रगट पे होंगे ने। समा अपनी रफ्तार नाल चलिया, 13 साल की उम्र विच गुजर कौर जी नाल आनंद कारज होया। अमृतसर साहब छड्ड के ते करतारपुर आ गए, जिहड़ा जलंधर के कोल है। 1634 विच एक जंग लगी। गुरु हरगोबिंद महाराज ने 4 जंगा लड़ियां ने, 4 च जित प्राप्त की। चौथी जंग विच जो पैंदे खान नाल सी, ते मैं इत्थे बेनती करा, पैंदे खान जो गुरु हरगोबिंद महाराज के दरबार च वड्डा होया सी, शब ने अपनी हथी उन्हें सब कुछ सिखाया सी। छोटी उम्रे उहदा मामा उन्होंने गुरु हरगोबिंद महाराज के दरबार लाया सी। घर के हालात ठीक नहीं सन, कहने लगा उत्थे चला जाएगा, प्रसादा पानी मिलेगा, कुछ सीख जाएगा। देखो गुरु नानक के घर की वडियाई ध्यान नाल सुनियो जरा। जो दरबार में आया, साहब कहने लगे गुरु हरगोबिंद महाराज इहदे पढ़ाई का इंतजाम करो, एक मौलवी का इंतजाम करो जिहड़ा कुरान पढ़ावे। कल को यह ना आखे कि इन्हां दे कोल आया सी, इन्हां ने धर्म तब्दील कर दिता होगा। कहने लगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता लगे इहदा मतलब की है, इहदा मतलब की कहंदा है। गुरु महाराज ने वो ऐसे मौलवी लाया जिन्हें कुरान पढ़ाई उन्होंने, ते अज कापी पेंसिल दे के अपने अपना काम कर देंगे लगते। हर पासे ये दौड़ लगी है कि साडे मजहब दे सिद्ध वध जाए, साडी संख्या वध जाए। कोई हाथ फेर के ते किडनियां दे विचों रसोलियां कड्ढी जांदा, कोई हाथ फेर के बच्चे जिंदे करी जांदा ताकि साडी संख्या वधे, दूजे दा धर्म तब्दील करा दिओ। पर ये गुरु नानक के घर का असूल रहा है, किसी ते जोर जबरदस्ती नहीं की। जे पैदे खा आया वो उस मौलवी रखे है, इन कुरान पढ़ाओ, इन अपने मजहब का पता लगे। अखीर सरकार की चुप विच आ गया ते चौथी जंग विच आके सूबेदार बन के शहर के सामने खड़ो गया लड़ाई वास्ते। बड़ा अभिमान सी, हंकार आ गया। जो सामने आया, साहब कहने के पैदे खान वार कर, तू लड़ना है, तू जरनैल बन के आया फौज का, मैं तो लड़न नहीं गया तेरे नाल। और ये भी गुरु जिन्ना भी इतिहास बात होगा, किसी गुरु साहब गुरु महाराज ने 4 जंगा लड़ियां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जंगा लड़ियां, पर पहल किसी गुरु साहब ने नहीं की। आप नहीं लड़न गए, कोई आया तो मुंह तोड़ जवाब दिता जरूर, लेकिन आप लड़न नहीं गए। जो पैदे खान आख्या, पैदे खान वार कर, तू लड़न आया, मैं तो नहीं गया तेरे नाल। पैदे खान ने एक वार किया, शब ने रोक लिया, दूजा किया, तीजा किया। शब कहने लगे मैं पैदे खान तेनू तो हज तक वार करना ही नहीं आया। ढाल नाल ऐसा वार किया, हेठा डिग पिया। डिग के साहब ने अपनी गोदी विच ले लिया, पट ते सिर रखिया ओदा। वो कहंदा हाय मां। साहब कहने मां कहने का समा नहीं, हुण अल्लाह नूं याद कर, हुण अल्लाह नूं याद कर। तू अगों पता की कहंदा पैंदे खान, इतिहास लिखता नहीं प्यारे हो। कहने लगा साहब जी, एक मुसलमान कलमा क्यों पढ़दा अखीरले टाइम, ताकि मैनू बिस्त मिले, मैनू जन्नत मिले। पर मेरे वास्ते अज बिस्त यही हो, जन्नत ही हो कि तुहाडी गोद च आउणा। तो वो पैंदे खान चौथे युद्ध विच जरनैल बन के आया, तो उस युद्ध दे विच, उस लड़ाई में गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ी तेग वाही, उथे डट के लड़े, मुकाबला किया उन्होंने। लोगों ने छत्तां ते चढ़ चढ़ के वेख्या, गर्द उठदी।
भी ऐसी बड़ी कमाल की तेग चलाई मेरे शहर के। माता गुजर कौर जी वो भी छत ते चढ़ के वेखते कि मेरा सिर दा साईं अज मैदाने जंग विच है। जदों जंग जित गई, दरबार सज्जिया साहब का उस वे इनाम दिते जाते सी। जिहड़े बंदे चंगा लड़ते सन सारिਆਂ ਨੂੰ इनाम दिते गए। कि गुरु हरगोबिंद महाराज ने आवाज मारी, त्यागमल मैं तेनों भी वेख्या उस लड़ाई में तेग दे वार करते हुए कमाल करती तू। कहने कि जुबान तो मैं तेरा नाम रखा सी तेग त्यागमल, अज तेरा नाम मैं रखना तेग बहादुर। क्षमा करियो, साडी सिख कौम नूं 85% में ना ही नहीं पता होना कि पहला ना की सी तेग बहादुर। दिल्ली के अंदर रोज सवेरे जाते ने शीशगंज साहब जाना चाहिए, बड़िया संगत दर्शन करनिया चाहिए ने, पर प्यारे उसका इतिहास देखो की है पता ही नहीं। मत्था टेकिया, परिक्रमा की, जो बेटा रखी ते आ गए, बस असी समझ ही नहीं सके। पहला नाम सी त्यागमल, लड़ाई में जित प्राप्त की, तेग वाही, ते मेरे शहर ने उन्होंने नाम रख दिता तेग बहादुर। तेग बहादुर समा अपनी करवट नाल चलिया। शहर की गुरबाणी जिन्नी पढ़ी है ना, वो मन के तन दुखा सुखा नाल उत्ता चुकती सोते, लोग लालच तो बचाती है। सोने नूं मिट्टी करके जाओ ये बात कहते हैं, गुरबाणी में दर्ज सारी गल। ते कई कह देंगे ने वैराग में बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब ने। वैराग तो कह दिता, पर वैराग का मतलब तो समझो सिक्खी जो वैराग का मतलब की है। एक ही मतलब है प्रेम, दूजा है उपराम हो जाना। उपराम वो उपरामता वो नहीं कि घर बार छड़ के भोरिया च बह जाना, जाके गुफा च बह जाना ना। वो है कि लोग लालच वालों उपराम हो जाना, भैड़े कम्मा विकारा वालों उपराम हो जाना। वो गुरसिक्खी दस दिंदा। असीं ते वैरागी बना दिता। तुसीं वेखो जिन्नियां भी तस्वीरां बनिया हुई ने साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब मन घड़त ने भावें सारियां, पर तुसीं कदी कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिस तस्वीर दे विच श्री साहब अगे पई होए गुरु तेग बहादुर साहब जी दे? मैं तो नहीं देखी। अगले ने चुग दी, अगले ने चुग दी टागो भी इन्होंने पता ही ना लगे भी साडे गुरु की तेग विच कितनी कुछ शक्ति सी। वैरागी जिहा बना के बैठा दिता, बड़े नाम ही जपते रहे। अज भी साडे नाल ही कुछ हो रहा है। भोरिया च बढ़ जाओ, बस नाम जपो, माला फड़ लो ते नाम जपो, भावें तुहाडे कोल पग ला के लै जाए, परवाह नहीं, तुसीं नाम जपो बस। और इहो जिहियां साखियां मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ियां जोड़ियां हुई। और मैं गुरु ग्रंथ साहब के हजूर दावे नाल कहना कि सारियां झूठ ने, वो मन घड़त ने कहानियां सारियां। जिवें सुनियारा हुंदा ना, उहदे कोल कसवट्टी हुंदी है, वो कसवट्टी ते परख के सोना लैंदा। जे वो कसवट्टी ना लाए ना तो पिता नहीं खरीदी जाएगा तो नुकसान कर लेगा। साडे कोल कसवट्टी की है? साडे कोल कसवट्टी है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बाणी। जेड़ी बात गुरबाणी ते पूरी नहीं उतरती वो कूड़ है साडे सिख वास्ते। वो सिख वास्ते कूड़ है जेड़ी गुरबाणी ते आधारित नहीं है। गुरबाणी की कसवट्टी ते पूरी नहीं उतरती। फिर सवाल तो इतने पैदा, सिख बाणी पढ़ेगा विचारेगा तो ताई कसवट्टी लाएगा ना। जे विचारी नहीं पढ़ी तो कसवट्टी कादी लानी प्यारा। दूजियां नूं क्यों ब्लेम करिए? ब्लेम गलतियां साडियां अपनियां ने।
सब लिखत रूप ही सब कुछ दे गए ना, अभी पढ़ने को तैयार ही नहीं। जे पढ़ने आते विचारते नहीं अस गल। इस गल की दौड़ लगी होंगी कि मैं कितनी छेती सुखमनी साहिब का पाठ कर लेना, मैं कितने समय में जपजी साहिब का पाठ कर रहा, इस बात की दौड़ लगी अज। कोई कहता मैं 40 मिनट में सुखमनी साहिब का पाठ कर लेना, कोई कहता मैं अद्धे घंटे कर लेना। इस गल की दौड़ लगी। और प्यारा दोष पदियां कर, पर समझते सही मेरा गुरु कहता की पिया, कोई बात तेरे पल्ले ते पवे ना। पढ़ी जा, पढ़ गड्डी नदी है, पढ़ पढ़िए साथ पढ़ी जाने। असं 50-50 अखंड पाठ साहब कट्ठे प्रकाश होए पने डेरिया पढ़ी जाओ बस। तुम सारे सियाने सज्जन हो, स्कूल चार टीचर पढ़ने भी पढ़ाओ, 4 टीचर लोगों भी चारों पढ़ाओ, बच्चे पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते। घर के कमरे 3-4 टीवी लाओ, कोई चले हो भाई एक टीवी लाओ, किधरे 50 अखंड पाठ पे ने, किधरे 21 अखंड पाठ साहब खोले हुए ने। और प्यारे हो कि कर लो अखंड पाठ साहब, उस समय तो सही बाणी कहने की है, असी विचार ही नहीं बाणी। जिस दिन सिख आप बाणी विचारन लग पेगा ना, यकीन जानना दुनिया की कोई ताकत धोखा नहीं दे सकती। यदि सुरत च बाणी बसी हुई, हर बात गुरबाणी की कसवट्टी से परखेगा सिख। मेरे साहब केड़े बैरागी सन। एक साखी आती है गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के अंदर। गुरु तेग बहादुर साहब एक राजा होया काला चंद, जिन्होंने गुरु हारगोबिंद महाराज ने ग्वालियर के किले तो रिहा कराया। ओदा को पुत्र सी दीप चंद। दीप चंद जदों शरीर त्याग गया, उसकी घर वाली सी चंपा राणी, साहब नाल उन्होंने बड़ा हित सी। साहब भी उत्थे परचौनी वास्ते गए उन्होंने घर गुरु तेग बहादुर साहब। तो चंपा राणी कह लगी साहब जी हो, सारे गुरु साहबान ने नगर वसाए ने, तुसी भी करो कृपा, कोई नगर वसाओ ऐसे इलाके में। दीपचंद उसकी घर वाली कहती भी असी जगह देंगे। साहब कह लगे नहीं, जगह साहब ने मुल खरीदी, माखोवाल उस जगह का नाम से, पैसे दे के जगह खरीदी, बाद चो नाम रखा वह चक नानकी। जदों नगर वस रहा सी ना, एक फकीर रोपड़ का रहने वाला उधरों लंघिया, उन्हें वेख्या बड़ी उसारी चल रही, पूछा सिखा नूं। उसने सोचा भी एक कालनूर के इलाके का सी, पहाड़ी इलाका सी, कोई राजा बनवा रहा कि राजा के काम ने है। पूछया भी कौन करा रहा है? सिख कह लगे ये धर्मशाला बन रही है, कुछ रहायशी मकान बन रहे हैं, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब उसारी करवा रहे हैं। फकीर कहता अच्छा कमाल हो गई, जिहड़ा गुरु आप इन्हें झमेलियां फसिया होया है, वो अपने सिखां नूं की जुगत सिखांदा होना भी लोभ तो बचो, लालच तो बचो, मोह तो बचो, इन्हां माया पदार्थों तो बचो। सिखां नूं की समझांदा होना जिहड़ा आप इस माया पदार्थों में फसिया होया। बहुत कुछ आख्या उन्हें सिखा। सिख कहने लगे महाराज फकीर जी गुस्सा ना करो, असीं तुहानूं साहिब कोल लै चलने हैं, असीं तुहानूं साहिब कोल लै चलने हैं। तुसीं उन्हां नाल गल करके अपने मन के शंके दूर कर लो। 7 वचन शहर को लाया, यही बात आखी कि महाराज जी काहदे वास्ते? देखो असीं ते जदों पता लगा कि मौत असीं मारी जाना एक दिन, तो असीं ते गोदड़ी पा ली है, लोगों की नीरां चुक चुक के असीं कपड़े बना लेने, सी लेने, वही गल पा लेने असीं, क्योंकि मर तो जाना ही है ना असीं। शायद मुस्कुराए, कहने लगे फकीर जी गल दसो जीवन का निर्वाह किवें होएगा? कहने लगे तुरदे फिरदे
साहब कहने का मतलब यह होया कि खाना भी किसी को, कपड़ा भी कोई देगा जो पहनना है। मतलब तो यही होया ना, कामकार नहीं करना। इस तरह जिंदगी तो नहीं चलनी। कहना कि जो मौत आएगी ना, उन्हें जिंदगी समाप्त करनी है, पर जेड़ा जीवन मिले तो स्वाद नहीं खत्म करना चाहिए। मानस जन्म अमूलक पायो, गुरदेव भाषा की बाणी का वचन भी तेन जन्म मिले है, इनू चंगी तरह बतीत कर, जिहड़ियां शरीरक लोड़ां ने पूरियां कर। कहण लगे तुसीं ते त्यागी हो गए हो, लोकी ते मन दे विकार त्यागदे ने, तुसीं ते तन दीयां लोड़ां त्यागतियां ने। तुसीं तन दीयां लोड़ां क्यों त्यागियां? तन नूं ते हर चीज चाहिदी है, हर मौसम में हर चीज समय अनुसार चाहिए। जेड़े प्रभु के रस्ते ते तुरदे ने ना, वो मन के बखेड़े त्यागते हैं, तन दे नहीं। वो संसार हर चीज वरतते हैं किसी सिस्टम में चले के, दसा नौवां की किरत करके। कहने लगा अच्छा, साहब कहने लगे फकीर जी, तुसी ये जो भेष बनाया है ना, ये फकीरी का जो चोला पाया तुसी, ये मौत नूं सच जान के त्यागी नहीं होए। तुसी अपना पेट भरने वास्ते भेष बनाया, और गल कुछ भी नहीं। अज भी अपने पेट की खातर मायक पदार्थों के कारण बड़े भेख बड़ा बड़ा फिरते पे। गिनती करने लगो तो गिनती पिछो आंदे ही, गिनती तो परा लग की गल हो। पता कि कितने को डेरे खुले हैं, कितने को ज्योतिषी, कितने कोई पांधे थां थां ते दुकाना पा के बैठे हैं। और जेडे बाणी नाल टुटे हुए कोई जाते हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ी, सुरते वसाई, वो नहीं जाते, वो नहीं जानते। वो तो कहते मेरे साहब जियो, तेरे दर से पे जिवें तेरा चित्त करता उवें रख ला। जे सुख देता तुझे राधी, दुख भी तुझे ध्याई, ये भुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मना। तेरी रजा विच मेरे मालक। वो उन्होंने दुकाना ते नहीं जाते, दुकाना खुलियां बनिया हुई ने, और बड़े तरीके सेटअप किया है उन्होंने। पर जो बाणी पढ़न वाला है ना, जिहदी सुरत गुरु नानक साहब के सिद्धांत बसे हुए हैं, वो नहीं जानता। वो तो कहता मेरा साहिब है। घर में कुकर पालिया हो ना, कुकर मालक उन्हें रोटी ना भी पाए, वो घर छड़ के नहीं जाता। मालक चार सोटियां मारते ना, तो भी नहीं जाता, किधरे उत्थे ही बैठा रहता। खिमा करना, असीं ते कुकर नालों भी भैड़े हो गए। जरा जो कोई दुख आ जाए, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आसरा छड़ के असीं कोई ज्योतिषी, कोई पांधा, कोई बाबा लभण तुर पैंदे। ते मैं हर बारी कहना स्टेज ते, प्यारो जी की गुरु ग्रंथ साहब तो पूरी नहीं ना पई, और दुनिया के जिसे मर्जी कोने ते चला जाए, उसकी पूरी नहीं कर पा सकती। क्योंकि गुरबाणी का फैसला, जिस मानुख पे करो बेनती, सो अपने दुख भरे किधर की बेनती करे, किनू सुनाएगा अपना दुख? बाबिया को जाने अपना दुख सुना, वो तो आप दुखी बैठे। तुहाडे सामने भी एक बाबा मरदा है, तो चार एक नूं पग बन जाता, चार आपे बन लेंदे। वो फिर बखी बखरी थावां ते जाके अपने बखरी डेरे बना लेंदे। जिहड़ी गल जी की बिरथा होए, सो गुरु पे अरदास कर, गुरु तेन रस्ता दसेगा उठों निकलने वास्ते किवें निकलना। गोज गल कीजे सतगुर पास, तां सब सुख पाइए। अपनी गल की दिल की गल गुरु अगे बेनती कर, बिठा के गुरु तेरे माला चुके हुक्मनामा लै, तेन गुरु रस्ता दिखाएगा। पर विश्वास करके करी, तेन पूर्ण भरोसा होवे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी।
तो फकीर नूं साहब कहण लगे, फकीर जी ये तरीका ठीक नहीं। कहण लगे गल होर दसो फकीर जी, जिहड़ा राजे दा कोशदार हुंदा जिवें खजांची हुंदे ने, जदों बहुती माया आंदी है टैक्स दी, जां जदों राजा कहंदा ये माया वखरे वखरे डिपार्टमेंट नूं दे दिओ, कहंदा जदों बहुती माया आंदी है ते खजांची दे घर कोई दिवाली मनाई जाती है या घर जाके बड़ा खुश होता, कहने लगे नहीं क्यों क्यों खुश होएगा, ओदी थोड़ी माया। कहने लगे जो खत्म हो जाती फिर वो घर जाके रोंदा है, कहने लगे ना, कहने लगे क्यों, क्योंकि ओदी थोड़ा सी। कहने लगे बस जिस वेले मन से सुरत की अवस्था बन जाएगी ना, माया आई है बरतन वास्ते, चली गई तो बरती गई, इन्नी की गल है। कहने लगे कोई अज तक नाल लैके नहीं गया, सानू नहीं पता, कोई नहीं नाल लैके गया, पर जिन्ना चर संसार च रहना है, इस मालिक ने दे दी है, ये जीवन बख्शिया साडे वास्ते, इनू सुचज्जे तरीके नाल वरतना ते है ना। कहने लगे जो सारे फकीर बन गए तो तुहानू प्रसादा देगा कौन, तुहानू फकीर आखेगा कौन। किरत कर, गुरु नानक करके हाँ गुरु नानक ने सिखाई ही हुए किरत कर, सारिया सुख सुविधा पैदा कर किरत करके, दसा नौं की किरत करके। अखीर फकीर मन गया इस गल। सो प्यारो, धन गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन दे विच ऐसिया ऐसिया घटनावां ने, पर असी गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन में चंगी तरह वाच ही नहीं सके, क्योंकि असी 26 साल 9 महीने 13 दिन तक भोरे जी वाड़ के रखा महाराज। और एक गल याद रखियो, 1644 में जो गुरु हरराय साहब को गुरगद्दी प्राप्त हुई, गुरु साहब ने कहा तुसी बाबे बकाले चले जाओ, और 1656 तक साहब उत्थे रहे ने। बस उहदे दौरान भी मेरे साहब कीरतपुर आते रहे, गुरु हरराय साहब में मिलते रहे, आले दुआले पिंडा में भी प्रचार करते रहे। गिनती याद रखो, सिर्फ 12 साल रहे ने बाबे बकाले। अगे भोरे अगे भी मकान होंगे सन जेडे थले कमरे बनाए जाते सन, अज भी बेसमेंट बनिया होंदियां ने ना थां थां ते, उस वेले मकान कमरा बनया होया सी, जो चारों पासे होके आते उत्थे आके ठहरते सो। गुरबाणी मंदी, गुरबाणी नूं भोरा नहीं आ, गुरबाणी भोरा नहीं आया, गुफा आख्या गुरबाणी विच। बाणी विच भोरे नूं गुफा आख्या, गुफा च बहना कुछ नहीं होना। कोट कोट मेरी आरजा, पवन पीण अपे आओ, चंद सूरज दोई गुफे ना देखा, सुपने सोन ना पाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, के बड़ा खाना। कह लगे पीण कुछ ना मिले, खान कुछ ना, करोड़ा साल बैठा रहा मेरे मालका, तेरा अंत तो मैं ता भी नहीं पा सकता। सोने के पर्वत करी के गुफा, सोने के पर्वत गुफा करी के पानी पियाल, क्या भी धरती कह आकाशी उड़ रहा सिर पा। जिन्निया मर्जी गुफा बना ला, लेकिन तू उसका अंत नहीं पा सकता। और सब तो बाद प्रचार गुरु नानक साहब ने किया, और उस तो बाद साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रचार किया। 3 बारी गिरफ्तारी हुई गुरु तेग बहादुर साहब जी की, 65 में 70 इतने फिर 75 में। असम के इलाके च गए ने मेरे शायद, उत्थे बड़े समय तो युद्ध चलता सी आपस में, शाही फौजां का, ते उत्थे कबीले सन, अहोमी कबीले, उन्हां दा आपस में कई हज़ार सिपाही मर चुके सन। उत्थे औरंगजेब ने राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी औरंगजेब की साजिश सी भी उत्थे जाएगा, मारिया जाएगा, कि वो औरंगजेब खुश नहीं सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। हुण राम सिंह ਨੂੰ पता सी मैं उत्थे चलिया, मैं बच के नहीं आना, पर जदों ਉਹਨੂੰ पता लगा ना साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे ने, मन में बड़ी शांति मिली। गया उत्थे, साहब ने दोवें कबीलियां दोनों ने बिठाया, जरनैलों ते आपस में राजीनामा करा दिता।
कई दहाकिਆਂ ਤੋਂ लड़ाई चल रही सी, किन्ने ही बंदे मारे जा चुके सी। ये राजीनामा ना होंदा पता नहीं लेकिन किन्ने को होर मारे जाने सी। पर मेरे शहर के वचन जिन्होंने दिल पसीज के रख देते, उन्होंने दोनों च राजीनामा हो गया। इतिहासकार लिखते हैं उस वे सैनिकों ने अपने हथों नाल मिट्टी खोद खोद के थड़ा बना दिता उच्चा सारा, उत्थे साहब ने बिठाया और वचन किया साहब नाल भी अज तो बाद तुसीं साडी लड़ाई नहीं सुनोगे। ते औरंगजेब थंब गया सी भी की होया, इन्ने सालों तो मैं लगा होया, कई सैनिक मार गए ने, मेरे को काम नहीं होया। गुरु तेग बहादुर साहब ने किवें निपटा दिता। वो मेरे गुरु के बोल सन, वही बोल गुरबाणी की दर्ज ने प्यारे हो ते खिमा करना। वो तो एडी वड्डी लड़ाई सी, राज्यों की लड़ाई सी जिथे हजारों लोग मारे जाते थे। जे असीं गुरबाणी विचार के अपनी सुरती वसा लईए ना, साडे घरां दे निक्के निक्के झगड़े मुक सकदे। गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटियां के झगड़े मुक सकते हैं। जिहड़े केस चलते ना अदालतां विच गुरुद्वारियां दे वो मुक सकते हैं जे गुरबाणी नूं विचार के पढ़िया जाए। खाली चौधरता से आने वो गल वक्री, फिर लड़ते हो। वेखो कमाल की बात है, केस भी पग्गा वाले ने किया, तो दूजा नहीं करता, आपस में लगे। ये माया जी संगत दसा नौ की किरत करके मथा टेकती है, इधर चुक के वकीलों में पैसे दे जाते। किसी गरीब के काम आनी सी, गुरुद्वारे के काम आनी सी। बतेर ऐसे गुरुद्वारे जिथे काम चलता। जो गुरबाणी में विचार के अपनी सुरती वसावांगे ना, उस दिन साडा मन चढ़ती कला ते हो गया, अंदरों वैर विरोध मुक जाएगा साडे। उन्होंने राज्यों का राजीनामा कराया। मैं एक छोटी जी घटना का एक समाप्ति करा, समा हो गया। धीरमल जो इतिहास पढ़ो ना, कई ऐसी गल्लां मिल जांदियां ने जिन्होंने साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पे गोली चलाई सी, मसीह मसंद ने जिहड़ी छू के लंघ गई सी। ते मक्खन शाह उन्होंने बन के मस्का लै आया सी ते साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या नहीं छड्डदे, जिहड़ा समान लै गए सो भी इन्हां नूं दे दे। जदों दे दिता ते जान लगे ना, धीरमल कहने लगे, साहब कहने लगे धीरमल एक बात सुन के जाई मेरी, तेनू तां कह रहे हो कि तू सब कुछ जानना है। दरब के कारण गुरु ने नहीं दुकान बनाई, धन दौलत वास्ते, मान वडियाई सत्कार वास्ते, दुनियावी पदार्थों वास्ते मेरे गुरु नानक ने कोई दुकान नहीं खोली हुई। इतने तो साडे बुजुर्गों ने तत्ती तवी दे पै के कुर्बानियां दित्तियां, शहीदियां पाइयां ने तत्ती तवी ते पै के। यकीन जाने इतिहास गवाही दिंदा ना तो शीए निशान किसी ने मुड़ के मत्थे लाया, पता नहीं किधर गया इतिहास ही, मुड़ के उसका ना ही नहीं मिलता क्योंकि संगत वालों दुदकारिया गया सी। ते धीरमल जिन्हें मुड़ के सरकार की कोई गल नहीं मनी, सरकार ने चुक के उन्होंने रणथंबोर का किला जो MP विच है उत्थे कैद करता ते तसीहे दे दे के मार दिता। पर उन्हें गुरु घर तो ना कभी विद्रोह नहीं कमाया। कितनी शक्ति सी मेरे शहर के बचना में। बड़ा पुत्र भी सरकार ने इसी तरह चुक के मारिया। छोटा पुत्र जिहड़ा सी शहर के कोल आया, कहने लगा महाराज की कारण है। साहब कहने लगे साडे कोल आ जा, वो गुरु साहब के कोल आ गया। तो प्यारे गुरु तेग बहादुर साहब दी वडियाइयां का वर्णन मैं पहले बेनती की, साडी जबान नहीं कर सकती। ते ये पुरब मनाने ताई सुहारने ने जे असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज बाणी के रल लग के आप बाणी पढ़नी है। असी सारे ही कहने हैं, किसी सिख को पूछ लो भी तेरा गुरु कौन है, कहता जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज। बिल्कुल गल ठीक है, जे सारे का गुरु गुरु ग्रंथ साहब है तो फिर मूर्तियां दी, उन्होंने फोटोआं दी, उन्होंने ज्योतिषियां दी, उन्होंने पांडियां दी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ